संगठन अगर आपका मजबूत होगा तो सारे काम बड़ी आसानी के साथ हो जाओ। और मैं तो अब तक जो अनुभव करा, 3 महीने हमने धरना भी चला, बड़ी मजबूती के साथ में चला, लेकिन फिर भी एक ही बात का एहसास किया कि संगठन कमजोर है। मीटिंग का जो नया है, एक भाई सभी जो किसान यूनियन के पदाधिकारी है उनकी यह मीटिंग है और संगठन मजबूत करने के लिए मीटिंग है ये। और जो आने वाले आंदोलन है ये किस पर रूपरेखा से लड़े जाएंगे और कितनी मजबूती लड़े जाएंगे, उस चीज़ पे, इस विषय पे यहाँ से चर्चा हो। मीटर का मामला, ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप होता है झूठा। भाई अब तो लगा दिए मीटर, भाई फ्री बिजली होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना 1 महीने में 2 महीने में उस पर बिल आने शुरू हो जाए। उत्तम खेती निकल चाकरी भी, वो उत्तम खेती मध्यम बाढ़ निकल चाकरी भीख निदान। साथियों देखो, सबसे विशेष बात है संगठन की। संगठन अगर आपका मजबूत होगा तो सारे काम बड़ी आसानी के साथ हो जाओ। और मैं तो अब तक जो अनुभव करा, 3 महीने हमने धरना भी चला, बड़ी मजबूती के साथ में चला, लेकिन फिर भी एक ही बात का एहसास किया कि संगठन कमजोर है। जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक सुनवाई नहीं कहीं भी। इस संगठन को मजबूत करो अपने। भाई भाई भी अगर अलग अलग हो तो गांव में ही नहीं सुनी जाती, उनकी बात तो सुनने की बात दूसरी हो। अगर हम सब एक हो जाएंगे, संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा, कहीं भी अपनी बात रखेंगे। शायद हमने इतने बात रखते नहीं, इतने मान ली जाओ, इतना प्रभाव अगले पे संगठन का हो। बड़े बड़े कहते हैं बंदी बुआरी धड़े को भगा दे, इस बात को जाने भी सभी हैं, पर पता नहीं क्यों हमारी इस किसान बिरादरी में यू पड़ा आ गया। अब ये एक रहना नहीं चाहते, एक दूसरे की टांग खींचने में लग रही। अगर ऐसा लग रहा हो सेंदर भाई संचालन बढ़िया कर रहा, तो कल को कोशिश मैं नहीं करूंगा सेंदर की टाल करके संचालन महीना कर लूंगे। इस बात को दूर कर लो। अपने में जो ईर्ष्या भाव है ना, इसे खत्म कर लो। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो, पर जहां लड़ाई संगठित होकर लड़ने की बात है वहां संगठित होकर लड़ लो। छोटी छोटी बात, छोटे छोटे मुद्दे मारे जिन पे हम कोर्ट कचहरी में जाओ। मेरे सामने की बात है, उम्र तो बहुत थोड़ी सी, 50-52 साल की उम्र हुई, पर मैं अपने गांव का इतिहास मेरे खूब बड़े याद है। बालक था जब तक पंचायत अटेंड करनी शुरू करी थी, किसी का छोटा बड़ा कोई भी मुद्दा रहा हो वो पंचायत में सुलझ जाया करता, 2 भाई सुलझ जाया करते थे। आज की स्थिति ऐसी है कि पंचों की ना मान के हम कोर्ट में जाओ, 10-20 साल वहां लुटे पिटे और फिर भी यही पद सुलझावे। आज भी इस बात का जो है किसी को इनकार नहीं कर सकता, कोई वहां सुलझे यही सुलझे, चाहे वो मर्डर का रहा हो, चाहे वो किसी का प्रॉपर्टी का रहा हो, तो क्यों ना हम उसे पहले यही सुलझा लें। रही लड़ाई, लड़ाई फसल और नस्ल बचाने की है, हमेशा रहेगी, रहती आई। आपको जागने की जरूरत है, जाग जाओ। अभी भूमि की बात है, जो धरना वहां चला, 3 महीने धरना चला, 3 महीने वहां पर थे, उसकी सफलता भी है। कुछ लोग हमारे में से कहते हैं उसे लेके भी भाई हुआ के, मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा उससे भी अवगत करना चाहूंगा। हुआ के किसी की जमीन उसमें 4 बीघे जा रही थी, कागजू में जो अवार्ड बना था 4 बीघे का पैसा बन रहा था, लेकिन जमीन मौके पे किसी की 6 बीघे जाती, किसी की 5 जाती, किसी की 8 भी जाती। हमारे पास में एक भाई ऐसा था, वो पीछे बैठा योगेश वहां है, जिसकी केवल 2-2.5 बीघे जमीन का पैसा बन रहा था और जमीन करीब 6 बीघे ज्यादा थी। एक तो वे जमीन नपकी सबकी, संगठन की ताकत गिनवा रहा। कोई भाई यूं ना सोचियो कि मुद्दा फिर अधिग्रहण का उठा दिया, या संगठन की ताकत है कि वे जमीन नपी और उसकी फ्री होने को जा रही, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। अगर संगठन ना होता तो निश्चित रूप से उस जमीन पर आपकी फ्री में कब्जा होता। फसल खड़ी थी, आपकी फसल बच गई, किसने बचाई? संगठन ने। अगर संगठन ना होता तो ना तो वह फसल बचती, ना आज वो आपकी जमीन बचती। और इस जमीन को बचाने का प्रयास करो। जमीन के रेट दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में जिस तरह हमने मुंह मोड़ लिया था, इसी की कीमत रहेगी।
जो एक कहावत थी ना, उत्तम खेती निकरस चाकरी भी, वो उत्तम खेती मध्यम बाण निकरस चाकरी भीख निदान, उत्तम खेती थी। और एक बात और आपने देखी भी होगी समाज में कि जो परंपराएं हमने छोड़ दी थी वे लौट के आ रही, वो समय फिर आ रहा, आपकी यह खेती उत्तम होगी, उत्तम थी, उत्तम होगी। बात आई संगठन मजबूत की, ये मजबूत आज हो गया नहीं, जहाँ भी जान के मजबूत, इतना मजबूत हिंदुस्तान में कोई और है नहीं। तुम हो कमजोर, तुम अपने आप को मजबूत करो, जहाँ बुलाए वहीं जाओ। संगठन तो मजबूत है, संगठन का थारा नाम बताओ किसका आज की तारीख में। अरे अपनी तो ही नाम आपको ये करे, संगठन मजबूत नहीं, संगठन पूरा मजबूत है, हमारी कार्यशैली मजबूत नहीं, जहाँ बुलाए वहीं जाओ, खूब मजबूत। उधर थारा काम नहीं कर जा, कौन से हम यहाँ कहे वो नहीं काम पावे उधर, तुम उधर काम छट जाएगा, संगठन पूरा मजबूत। और नहीं तो और इसमें कोई सही है नहीं, मजबूत करेंगे हम तनख्वाह देंगे, और भाई बना गई मजबूत, ये तो काम छोड़ेगा मजबूत बनागा। कोणबा जो है युवाओं का पट रहा हमारे दौर अध्यक्ष जी, और वो ठीक ले है, मिजान पर ठीक चल रहे हैं। जब गुरवीर सिंह हैं, सुबोध जी हैं, एक यू हो गया युवाई, और बहुत युवा हैं, एक टीम बन गया 50 की 100 की जो भी कुछ है, बहुत बढ़िया हो गया। और ये मंड रहे अपने गाँव। एक भाई ने तो शामली की बात करी थी, मैं एक बात बताऊं अपने जिले की, हमारा जिला कभी किसी से कमजोर नहीं रहा, ना रहे, ना है, ना था। उधर हम शामली की तैयारी करी, ना टिकट हमें जाना था, ना हम उसे जाना थे। 3 दिन की तैयारी थी, टीवी में पंचायत होगी, उठ कर सोचती हिम्मत पर चले गए, उस तक गाँव डोली आ गई। इन लोग की तैयारी थी, इतना ही टाइम मिला था। 28 में 2 गठ कर दी इलाके की, वहाँ जो कुछ हुआ हुआ, तो हम 4-5 गाँव समूह कथे। इसमें शामली में बुढ़न के 4 ही बच्चे थे, निंगे तो कैप्टन कट जाता, आंधले की दबता है। संगठन तो मजबूत सरकार कर देगी, ऐसी नीति ले आई। ओ भाई नरेंद्र, दोनों तब चुप हो जाओ, अपने आप संगठन मजबूत होने लगा। हमारी जड़ में नहीं लाने तक पर एक गांव है, भाजपा शासित गांव में रहू का फजल्ला पर, उस तक पर हो गया त्यागियों का नेथड़ा, ऐसा बांस दिया मीटर और पानी के मीटर, 1 मीटर और आया, वहां तो लग गए। और मैं भी बैठा था, एक बैठे के चौधरी के भी लगा, मगर तू भी लगवावे। हाँ, एक जो बैंड हो बैंड, इस मोड़ पे 1 मीटर ला पानी के लीटर नापण का। हमारा ट्रांसफार्म फूक रहा था, तो परसों हमारा चलो ना कहना, मैं उनकी ट्वेल का पानी चला, मेरे पे 0 ही ना गिनी गई, एक क्या क्या कितनी थी। अब वो करोड़ लीटर पानी, करकू लीटर पानी लिख गया, उन पे तो आधार मांग रहे। एक बड़ी गाड़ी लेकर आए, 20,000 रुपये लेगा, गाज लगवाते हो फ्री लगवा लो, तो फ्री के लालच में 10 पीस घरों लगवा जाए, जब और लग रहे कितने ही। तो रंग कैसा है उसका? मतलब जी संगठन मजबूत रहेगा। और मीटर की बात तो ये देखो भकावा है वास्तव में, पहले ही बिल भरना हमें, फिर मीटर लगेंगे। एक तो एक बात बता रहे आपको, मीटर के लिए एक और नई बात सुनी। अब हम मीटर इसलिए लगा रहे कि इन मीटर के आधार पे कंपनी सरकार से वसूल है बिल, पर ऐसा नहीं है। मीटर यू केवल बकावा। इस बारे में सोच रहे हैं भाई, संगठन मजबूत होना चाहिए। पहली बात, अगर हमारा संगठन मजबूत है तो गवर्नमेंट हमारे जो है ना नीचे झुकेगी। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं है तो हमारे से कोई नहीं डरेगा। एक बिजली वाला जो है चपरासी भी डरता। दूसरी बात रही भाई, जैसे 10 तारीख की मेरठ होगी महापंचायत, उसके बाद जो है ना 20 तारीख की, 17 तारीख की 3 पंचायतें हैं, उनमें सभी किसानों को जो है ना दिल से सहयोग करना चाहिए। सुन जा रहे हैं। और जो भाई को सिंदर ने बताया ना मीटर का मामला, ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप होता है झूठा। भाई अब तो लगा दिए मीटर, भाई फ्री बिजली होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना 1 महीने में 2 महीने में उस पर बिल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है चोरी सोच रही भाई इसको जो है ना अप्लाई करके इस काम कर दे। इसके बिल्कुल भी
पक्ष में नहीं आना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए सर। मीटर तो लगने ही लूट लो, यहाँ के रेत को भी लूट लो, यहाँ के सारे कमीशन खोरों से पैसा ले लो और सारा सब कुछ लूट लो। लूटने के लिए आए हुए हैं। और जो यहाँ अधिकारी आता है पहले तो बहुत डरा हुआ आता है, वो डरता है बागपत आंदोलनकारियों की भूमि है, चौधरी चरण सिंह की भूमि है, वहां हम जाएंगे तो पता नहीं किसान हमारा क्या करेंगे। लेकिन 3 महीने जो अधिकारी यहाँ रह जाता है वो फिर यहाँ से जाना नहीं चाहता। अगर उसका ट्रांसफर होता है तो प्रयास करता मेरा ट्रांसफर रुकवा दो। क्योंकि यहाँ के जितने भी नेता हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, किसी की तारीफ नहीं कर रहे, जितने भी यहाँ नेता है सब के सब नेता सेट हैं। हर अधिकारी ने, चाहे यहाँ के जिलाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी है, हर अधिकारी ने, सारे नेता अपने हिसाब से चला रहे हैं। और जितने हमारे विधायक और MP हैं वो सभी अधिकारियों के हिसाब से चल रहे हैं। 28 दिन तक मैं आपका 5 मिनट का समय लूंगा। हम कहाँ कमजोर हैं, हमारे अंदर फूट है। मलकपुर मिल पे 432 करोड़ की खरीद हुई, 432 करोड़ की खरीद एक सीजन में हुई। अब ये हरिंदर ने बताई कि होगा भाई, अभी पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, मार्च लो है 7 मार्च 432 करोड़ की हुई। 11% का अगर हम टाइम पे ब्याज नहीं देते तो, टाइम पर देते तो क्रेडिट कार्ड में 7% का, और टाइम पे देते तो 4% का। अगर हम टाइम पे ब्याज नहीं देते क्रेडिट कार्ड का तो हमारा 11 और 12% का लगता है, कम बत्ती हो सकता है। मेरे पास पूरी फिगर नहीं है, तो लगभग हमने हिसाब लगा 28 दिन बागपत कलेक्ट्रेट में हम लोग लौटे रहे, मोटे मोटे मच्छरों के बीच में। उधर आपका आंदोलन चल रहा था, उधर किसानों ने आंदोलन चलवा दिया वहां हमारे पे। तो 28 दिन हम लोग वहां लौटे रहे। 28 दिन में एक पंचायत हुई छपरौली में, एक पंचायत हुई बाहुली में, जिनके भुगतान के लिए हम लोग लौटे रहे। उन्हीं किसानों में इतनी फूट है कि उन्होंने आने वाले किसानों को बागपत जाने से रोका। कह लगे बढ़ोत करेंगे भाई पंचायत, कोई कह रहा मलकपुर मिल पे करेंगे वो पंचायत। क्यों भैया, हम क्यों पड़े वहां? हमारा तो बागपत मिल में गन्ना जाए, रमाड़े वाले पड़े थे, रमाड़ा मिल में जाए, हमारा तो पूरा भुगतान हो रहा था। भाई गन्ना जो हम देते हैं, गन्ना देते हैं हम सहकारी समितियों को, और सहकारी समितियों का अधिकारी होता है जिला गन्ना अधिकारी, और जिला गन्ना अधिकारी के ऊपर होता है कैन कमिश्नर, और सबकी जिम्मेदारी होती है किसकी? जिलाधिकारी की। गन्ना तो सहकारी समितियों को देते हैं हम, चाहे भैंसाना मिल को जा रहा हो, मलकपुर मिल को जा रहा हो या बागपत मिल को जा रहा हो, तो जिम्मेदारी किसकी? जिलाधिकारी की। अब वहां मलकपुर मिल में 2 टीम बनी हुई किसानों की। एक टीम तो बनती है, कहती है भाई यहाँ करेंगे आंदोलन, एक टीम कहती है भाई वहां करेंगे बड़ो तहसील में आंदोलन, एक ग्रुप कहता है भाई मिल नहीं चलने देंगे, दूसरा ग्रुप कहता है भाई मिल चलवाओगे। और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते 20 साल तक भी देख रहे, ऐसा लड़ते लड़ते दिल्ली पहुंच जा चौधरी अजीत सिंह के पास। आज में हमारे बीच में नहीं रहे तब जैन के पास पहुंचने लगे। अब भाई मिल नहीं चलेगा, इतने भुगतान नहीं होगा, मिल नहीं चलेगा। कुछ कहेंगे नहीं मिल चलेगा। मतलब हमारे किसान नेताओं को जो हमारी लड़ाई लड़ते, हमारी लड़ाई लोकसभा में उठाते, विधानसभा में उठाते, उन्हें एक मिल में उनका दिमाग बांध दिया, और उनमें किसी पे मिल के सेंटरों के ठेकेदार हैं वे लोग। पूछोगे लड़के नौकरी करें वहां उस मिल में, कोई महल्ली के ठेके ले रहा वहां, कोई सेंटरों के ठेके ले रहा, कुछ का पेमेंट हो जा, चुपचाप मरा कौन? 70% वो किसान मरा जिसका ना ठेका है ना कुछ है, और वो किसान इनके बहाने में आके निकल नहीं पा रहा। 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया मलकपुर मिल का मोदी किसानों से कमा रहा, गन्ने से अलग 50 करोड़, जिसे 50 करोड़ रुपया बिना ब्याज का मिल रहा हो और किसान उसका बैंकों में ब्याज दे रहा हो, तो वो 2-4 करोड़ इन्हें खवाने पियाने में उस पर क्या जोर पड़े? उसमें जिलाधिकारी भी सेट, नेता भी सेट, अभिनेता भी सेट, ठेकेदार भी सेट। तो लड़ाई हमारे लोग हमें कमजोर करते हैं, चाहे वे कैसे भी करो। तो बाकी जो किसान है वो लड़ नहीं पा रहा, जो संपन्न किसान है वो हमें लड़ने नहीं दे रहा। तो मेरा मानना है हम 28 दिन लौटे रहे। अभी हरिंदर ने भी बताया, और भी पहले बात आई, 28 दिन में 28 दिन तक पेमेंट लगातार जाता रहा। तो इस तरह की कुछ लोग हैं हमारे भी बीच में
उनमें कोई भी हो सके, उनकी मंशा कुछ भी हो सके, तो हमें उनसे सावधान रहना है और हमें किसानों की लड़ाई लड़नी है। किसान की लड़ाई खाली गन्ने की नहीं है। किसान कहीं गन्ने का उत्पादक है, कहीं बिजली आलू का, कहीं कपास का, कहीं प्याज का। अब सरकार ने मोटे अनाज का मामला चल दिया, एमएसपी पे कानून नहीं बना, 13 महीने आंदोलन चला। ट्रैक्टर 10 साल पुराने का रजिस्ट्रेशन रद्द, 10 साल पुराना ट्रैक्टर तो लोन भी नहीं उतरता, 10 साल में तो ट्रैक्टर तक किसान लोन भी नहीं उतार पाता। ये तो अगर आंदोलन ना चलता सारे ट्रैक्टर पकड़े जाएंगे। अगर एक्सीडेंट होगा जमानत नहीं हो सकती, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। दूसरा, किसान ये सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अगर आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी आपकी चली है 10,000 किलोमीटर, भाई किसान तो जब भी चलाओगा, कमर्शियल तो वाहन है नहीं उसका, ट्रैक्टर को चलाओगा खेत कृषि कार्य के लिए, जो गाड़ी या मोटरसाइकिल है उसे चलाएगा अपने काम के लिए, बाकी खड़ी कर देगा ढक के। अगर उसके 10 साल पूरे हो गए तो आपकी गाड़ी खत्म। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये उद्योगपतियों के लिए सारा जाल बुना जा रहा है। कुलवीर राठी। अच्छा, जो ये मीटिंग का आयोजन हुआ है किस मुद्दे को लेकर? ये मीटिंग का आयोजन हुआ है एक भाई सभी जो किसान यूनियन के पदाधिकारी है उनकी यह मीटिंग है और संगठन मजबूत करने के लिए मीटिंग है ये। और जो आने वाले आंदोलन है वे किस पर रूपरेखा सत्ता लड़े जाएंगे और कितनी मजबूती लड़े जाएंगे, उस चीज़ पे इस विषय पे यहाँ से चर्चा होगी। अच्छा, जो मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है जगह जगह, इसका क्या मतलब? किसान परेशान है, किसान की समस्या का कोई समाधान हो नहीं रहा। किसान पे खाद है, उर्वरक है, दवाई है, इनके रेट बढ़ाए जा रहे, किसान की फसल का कोई दाम बढ़ाया नहीं जा रहा। तो इस चीज़ पर किसान तराई तराई कर रहा, तो किसान मजबूर होकर ये आंदोलन कर रहा। आज़ाद राठी। अच्छा, जो ये मीटिंग का आयोजन हुआ है क्या उद्देश्य है? देखो, मीटिंग का जो आयोजन है, एक तो संगठन को विस्तार देने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए मीटिंग रखी गई। और ये जो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा था, इसमें आर्बिट्रेशन की समस्या जो थी, इसको जल्दी निपटाने की बात कही थी शासन प्रशासन ने। 4 महीने हो गए, अब तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई, इसको लेकर भी मीटिंग है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य जो ये जगह जगह मीटिंग के आयोजन किए जा रहे हैं, किसान परेशान बताया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? किसानों की अनेकों समस्याएं हैं, जैसे बिजली मीटर को लेकर, गन्ने के भाव को लेकर, किसानों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। संगठन का विस्तार हो और किसानों की समस्याओं का समाधान हो, इसलिए जगह जगह मीटिंग रखी जा रही कि किसान अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं।